नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पिछले जो सेशन हुए थे उनमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नया टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आओ देखो। अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस प्रकार हर टेंस की अपनी अलग पहचान होती है, इसकी भी अपनी अलग पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है जब आती थी, यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हैड यूज करेंगे। मेन वर्ब की बात करें तो आप तो अच्छे तरह से जानते हो, कोई भी परफेक्ट हो हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहती है, तो इसमें भी कोई अलग से नहीं रहेगी। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम सेंटेंस पर आते हैं। वह स्कूल जा चुका था। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह, ही। जैसा कि आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। तो ही हैड, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही आती है, फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म गोन, टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका था। ये पॉजिटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नोट, वो इसमें नोट आएगा बस। तो नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह। तो इसी वाक्य में आप नोट लगाओ थर्ड नंबर पे। तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्या वह स्कूल जा चुका था? और आप जानते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। अब हेल्पिंग वर्ब हैड है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, इसका मतलब हैड स्टार्टिंग में आएगा। हैड के बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो हैड ही, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ही गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव में नोट लगाना है, और नोट हमेशा थर्ड नंबर पे। तो इसी वाक्य में आपको नोट लगा देना थर्ड नंबर पे। तो हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। अब आपका ये डाउट हो सकता है कि क्या ये थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में होता है। आपने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आती थी,
और जब हम नेगेटिव में जाते थे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाते थे तब वहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती थी, एस या ईएस हट जाता था। और पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, और जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाते थे या नेगेटिव में जाते थे तो वो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती थी। ये सिर्फ इन्हीं दो टेंसों में होता है, बाकी में नहीं होता। थर्ड फॉर्म में रहती है, आईएनजी फॉर्म में ही रहती है। तो डोंट वरी, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें वह अपने साथियों को बचाने के लिए नदी में कूद चुका था। जैसा कि आपने पीछे देखा, चुका था, तो आप तो जानते हो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही। वह अपने साथियों को बचाने के लिए नदी में कूद चुका था। अब मेन वर्ब है कूदना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही हैड। अब कूद गया था वो और नदी में, तो ही हैड जंप्ड इनटू। ये जंप यानी कूदना होता है, वो जंप की थर्ड फॉर्म जंप्ड। तो ही हैड जंप्ड इनटू, कहाँ कूद गया था? नदी में। इनटू रिवर। अब किस लिए कूद गया था? अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे बचाना एक मेन वर्ब है। जब दोबारा से मेन वर्ब लिखेंगे तो उससे पहले आपको टू का यूज करना है। टू सेव यानी बचाना, टू सेव हर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे हर तब आता जब यहाँ पे सब्जेक्ट ही सी होता। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसका मतलब यहाँ पे ही जाएगा। वह पुस्तक पढ़ चुका था। तो ही हेल्पिंग वर्ब हैड, तो ही हैड। पढ़ना की रीड होती है, तीनों फॉर्म सेम ही होती है। तो ही हैड रीड ए बुक, ही हैड रीड ए बुक। अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो आपके जो 10th बोर्ड है उनमें ये थोड़ा सा अलग टाइप से आता है। इस तरह से आता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज स्वस्थ हो चुका था। डॉक्टर से आने से पहले मरीज, आप सोच रहे होंगे यहाँ मर चुका था, ऐसा लिखते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम लिखेंगे हमेशा मरीज को मारे ही क्यों, स्वस्थ भी कर देते हैं आज। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज स्वस्थ हो चुका था। देखो इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक तो डॉक्टर का आना, एक है मरीज का स्वस्थ होना। दोनों कामों में से पहले कौन सा काम हुआ है? क्या डॉक्टर पहले आया था या मरीज बाद में स्वस्थ हुआ था, या फिर मरीज पहले स्वस्थ हो चुका था, डॉक्टर बाद में आया था? तो पहले कौन सा काम हुआ था? पहले मरीज स्वस्थ हुआ था, उसके बाद में डॉक्टर आया था। इसका मतलब
दोनों बातें तो पास्ट में ही हुई थी, लेकिन पास्ट में भी क्या हुआ था कि मरीज तो पहले स्वस्थ हो चुका था, लेकिन बाद में डॉक्टर आया था। इसका मतलब जो काम पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो पहले क्या हुआ था, मरीज स्वस्थ हो चुका था, तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। तो द पेशेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड, तो द पेशेंट हैड, स्वस्थ होना, रिकवर्ड, द पेशेंट हैड रिकवर्ड। डॉक्टर बाद में आया था, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ले जाना है, लेकिन जो काम बाद में हुआ था इसको हमें पास्ट सिंपल में ले जाना है। ये जो सेंटेंस है इसको तो हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इस जो काम है इसको हम पास्ट सिंपल में ले जाएंगे। तो मरीज स्वस्थ हो चुका था, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे और इसको हमने रख दिया है अभी। अब इसको पास्ट सिंपल में रखेंगे, डॉक्टर, और पास्ट सिंपल में आप जानते हो पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, तो आना की कम होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम। यहाँ पे बीच में क्या है, पहले यानी बिफोर। तो द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट स्वस्थ हो चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी। इस वाक्य में भी दो काम हो रहे हैं, एक तो है मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा काम है ट्रेन का आना। दोनों कामों में से पहले कौन सा काम हुआ था? तो आप कहोगे ट्रेन पहले आई थी, आप बाद में पहुंचे थे। इसका मतलब ये काम पहले हुआ था, और जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो इसको भी क्या रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, ये काम बाद में हुआ था, तो इसको हम पास्ट सिंपल में रखेंगे। अब बनाए इंग्लिश। जो काम पहले हुआ था उसको पहले लिख देते हैं, द ट्रेन, और हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, तो द ट्रेन हैड कम, केम, कम, द ट्रेन हैड कम बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, द स्टेशन। इस तरह आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। अब आपके 10th बोर्ड में इस टेंस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो ऐसे ही आएगा कि आपको बीच में ब्लैंक दे देंगे, द पेशेंट blank died before the doctor came। तो इसमें आपको जैसे बिफोर दिखा, आप समझ गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर कंजंक्शन का यूज होता है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने आगे वाले सेंटेंस में देखा कि इसमें द डॉक्टर केम है, ये सेकंड फॉर्म है केम, इसका मतलब इस वाक्य में पास्ट सिंपल यूज हो चुका है।
जब इस वाक्य में पास्ट सिंपल यूज हो चुका है तो बचा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। I had cooked food before Rekha come. I had cooked food before Rekha come. तो जैसे ही आपको बिफोर दिखा, आप समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का यूज होता है। इसका मतलब हमने यहाँ देखा कि हैड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो चुका है। तो इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो चुका है, तो बचा पास्ट सिंपल टेंस, तो अगले वाक्य में हम यूज कर देंगे। तो कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है। तो आई हैड कुक्ड फूड बिफोर रेखा केम। रेखा के आने से पहले मैं खाना पका चुका था। तो ये काम पहले हो चुका था, ये काम बाद में हुआ था। अब हम इस टेंस के 2-4 क्वेश्चन की एक्सरसाइज और करेंगे हम। आगे देखते हैं हम। द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द प्लेटफॉर्म। हमने देखा कि आई के आगे रीच्ड है, और जैसे ही हमने देखा कि ये रीच्ड कौन सी फॉर्म हो सकती है, तो रीच की फर्स्ट फॉर्म रीच होती है, सेकंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होती है। लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। इसका मतलब ये सिर्फ सेकंड फॉर्म हो सकती है। इसका मतलब इसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज है। कौन सा टेंस यूज है? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस की कॉम्बिनेशन होती है पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। इसका मतलब इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट आएगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, लिव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो मेरे स्टेशन प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आई फाउंड दैट समबडी पिक माई पॉकेट। मैंने पाया कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है या उठा लिया है। इसका मतलब फाउंड हमेशा सेकंड फॉर्म होती है फाइंड की, पाना। पास्ट सिंपल यूज हो चुका है, इसका मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा। और ये काम पहले हो चुका था, मैंने बाद में चेक किया कि मेरा पर्स चोरी हो चुका है। तो इसने पहले चुराया होगा, तभी बाद में मैं चेक करूँगा। इसका मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो इस समबडी हैड पिक्ड माई पॉकेट। सी डैश टाइप ऑल द लेटर्स बिफोर द बॉस केम। जैसे आपने केम दिखा, समझ गए केम तो सेकंड फॉर्म होती है, और इसका मतलब सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है, वो है पास्ट सिंपल। तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट ही आता है। इसका मतलब इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो बॉस के आने से पहले वह अपने सारे लेटर्स टाइप कर चुकी थी। तो इसमें आएगा हैड टाइप्ड। When I met her last year, जब मैं उससे पिछले साल मिला, she passed the exam।
अब मैं उससे मिला तो मेरे मिलने से पहले ही वह एग्ज़ाम पास कर चुकी थी, तो इसका मतलब ये काम पहले हो चुका था और ये काम फिर हुआ था। उसने एग्ज़ाम पास पहले की थी और मैं तो उससे लास्ट ईयर मिला था, तो लास्ट ईयर मिलने से पहले भी उसने एग्ज़ाम पास कर ली थी। इसका मतलब ये काम बाद में हुआ है और ये काम पहले हो चुका था, और जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इसका मतलब इसमें हैड पास्ट आएगा। हिज सन्स टुक हिम होम आफ्टर ही डाई। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। उसके बेटे उसको ले गए, ले जाना एक काम हो रहा है, दूसरा काम है उसका मरना। मरने का काम पहले हुआ था या ले जाने का काम पहले हुआ था? तो आदमी मरा पहले था, उसके बेटे उसको ले गए थे बाद में। ऐसा नहीं होता बेटे ले गए थे घर पे फिर वो मरा था। इसका मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस काम में आएगा। यहाँ पे टुक सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होती है। इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट का जोड़ा है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो ही हैड डाइड। उसके मरने से पहले, उसको मरने के बाद उसके बेटे उसको घर ले गए थे। आई डेज नो हिम 4 years। मैं उसको वर्षों से जानता हूँ। बट आई डिडंट सपोर्ट हिम। का मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। जैसे ही आपने डिड नॉट दिखा, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वो, ये आप जानते हो पहले से ही। और पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट का जोड़ा है, इसका मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो आई और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो आई हैड नोन, नो की थर्ड फॉर्म नोन। आई हैड नोन हिम 4 years। मैं उसको वर्षों से जानता था लेकिन मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो इस प्रकार आपका पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ, और आपके 10th बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन मोस्ट हैं। तो आप इनको देखो, एंजॉय करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।